हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का करीब 7:30 बजे का टाइम है और आजकल क्या है कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा ना लेट ही नींद खुलती है। तो जो घर के काम हैं फिर वही लेट ही शुरू होते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं ब्रेकफास्ट बनाने का। तो एक साइड मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए इंडक्शन में, और ना कढ़ाई में मैं लग गई हूँ चावल भुनने में। तो दूध मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो मैं सुबह ही खीर बना के रख दूँगी ना कि बच्चे मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो खा लेंगे। और फिर क्या है कि शाम को फिर बन नहीं पाती, तो शाम को ये हो जाता है कि फिर बनाएंगे और फिर खाना पीना बनाते, हाँ फिर लेट हो जाते हैं ना, फिर खीर नहीं बना पाती हूँ मैं। 2-3 दिन से सोच रही थी कुछ ना कुछ शाम को मैं बनाती हूँ मीठा, पर रह जा रहा था। तो आज मैंने फाइनली सुबह ही बना दिया कि ये कि बनी रहेगी, दिन में कौन सी ख़राब होने वाली है, तो शाम तक सब लोग ना खाते पीते रहेंगे। तो यहाँ पास मैंने चावल भून लिया है, साथ में मैंने आलू और परवल की सब्ज़ी कट करके रख ली है, साथ में मिर्च अदरक लहसुन जो भी है वो मैंने सारा कट करके रख लिया है। और साथ में ना चाय भी पी रही हूँ। इनको जाना है एमएच, तो थोड़ा सा ना लेट नींद भी खुली और फिर घूम थोड़ा सा बाहर भीतर यहाँ वहाँ घूमने थोड़ा सा निकल गई बाहर तक। तो 8 बजे का टाइम तो ऑलरेडी हो गया था और इनको 9 बजे निकलना है हॉस्पिटल के लिए, अपने हाथ दिखाने के लिए जाना है। तो वही मुझे फटाफट से मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में, ही मतलब नाश्ता कुछ बन जाए, थोड़ा बहुत अपन नाश्ता करके चले जाएंगे, खाली पेट नहीं जाएंगे। तो ये मैंने इंडक्शन में रख दिया है खीर बनने के लिए, तो धीरे धीरे बनती रहेगी। और उधर बन गई हेलो है फ्रेंड्स, सब्जी गुड मेरी। मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और ब्रेकफास्ट बन चुका है और इनको जाना था एमएच, तो एमएच चले गए हैं। बाकी का काम सब पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई ना, तो उसको पहले से ही सुबह से ही काम लेट हो जाता है। एक तो लेट जगना होता है और फिर से काम तो मतलब तो फिर ना काम जो है ना लेट होते ही चला जा रहा है। तो ये कि फाइनली ब्रेकफास्ट वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब लगते हैं क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले चलते हैं, बिस्तर उस्तर ठीक करते हैं सभी जगह का, और फिर वही झाड़ू पोछा। और बहुत दिनों से डस्टिंग भी नहीं हुई है क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो नहीं रहा था। बारिश हो रही थी ना, तो धूल कम उड़ रही थी। तो थोड़ा बहुत डस्टिंग भी करूँगी हल्का हल्का, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। अपने घर में झाड़ू लगाते हैं वही धूल उड़ती है। तो चलिए, और कपड़े पड़े हैं। कल कुछ कपड़े जैसे जो आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि कपड़े सिलने के लिए दिए, तो मैं लेके आई, तो भी ऐसे ही बाहर ही रखे हैं। तो उनको भी मतलब अच्छे से रखना है। तो चलिए, आज सुबह का बस यही काम है, तो लगते हैं अपने काम में। और इसके बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है बेडरूम से। तो जो भी गंदे कपड़े उपड़े सिंगे पड़े थे, क्योंकि जल्दी जल्दी ये भी रेडी होके गए हैं, तो सारे कपड़े ये मतलब बिस्तर में ही पड़े थे, वो मैंने हटाया और सारे कपड़े रख दिए हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ। धुलने के लिए नहीं, मतलब ऐसे ही खाली डालती हूँ, पानी नहीं है वॉशिंग मशीन में अभी कि जब धुलना हो तब धुल लेंगे। और फटाफट से ना बिस्तर में ठीक कर देती हूँ और फिर चलते हैं बच्चों वाला रूम। बच्चों वाला रूम ना बहुत ज़्यादा गंदा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे क्लीन करने में, वो मैं लास्ट में करूँगी। और कल जो कपड़े मैं लेके आई थी, जो स्टिच करने के लिए मतलब दिया था, तो लेके आई थी, तो यहीं पास मैंने सारे रख दिए थे। और अब इनको मैं फटाफट से ना अलमारी में लगा देती हूँ कि बाहर ना बहुत ज़्यादा कपड़े फैल चुके हैं। यहीं पास कुछ कपड़े धुलने वाले भी रखे हैं, कुछ अलमारी में लगाने वाले भी रखे हैं, तो यहाँ से फाइनली मैं हटा ही देती हूँ। तो चलिए, वहाँ के कपड़े जो कुछ कपड़े रखे हुए थे बच्चों के, तो उनके रूम में मैंने रख दिए। और साड़ी मेरी रखी थी धुलने के लिए, तो उसको मैंने रख दिया बाथरूम में धुलने के लिए। अब आ गई हॉल में। हॉल का पूरा सोफ़ा का मतलब झाड़ के बेडशीट को और दोबारा ठीक करके डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल ना धूल तो नहीं आती मगर रेत बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि बारिश होती है ना, तो स्लीपर्स में लग गए, रेत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो रेत को ना झाड़ना पड़ता, नहीं तो कपड़ा मतलब कोई भी चीज़ में मतलब रेत काट देती है। और सोफ़ा तो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, जो लेदर का कपड़ा होता है। तो चलिए, फ़िलहाल मैंने सब हटा हटा के ना थोड़ा सा झाड़ू लगा ली हूँ, जो भी कचड़ा वचड़ा था। और अभी रह गई है चारपाई, चारपाई का भी सब हटा के। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम फैला होता है, मतलब इधर टावल हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, बिस्तर हो गया। अपना पूरा दिन चाहे बेशक थोड़ा बहुत काम कम रहता है ना, मगर सुबह यही 8 से 11 वाला जो रूटीन होता है ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इसमें। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बच्चों की स्कूल बंद है, मगर
तब तो उसी टाइम में बच्चों को भी रेडी करना पड़ता है। घर का जो काम है वो करना ही पड़ता है। बाकी क्या सबकी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर, किसको नाश्ता बना कर देना है, किसी को दवाई देना है, किसी को क्या देना है, तो सब एक इंसान के पीछे ना सब लोग आश्रित रहते हैं। तो चलिए फ़िलहाल बच्चों के रूम में आ गई हूँ। मेरा पूरा बेडशीट हटा के और झाड़ के फिर वही बेडशीट डाल दी हूँ। और इसके बाद बच्चों का जो टेबल था उसको भी मैंने ठीक किया और बस वो जो कारपेट था पैरदान उसको हटा के अब फटाफट से ना झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसके बाद पोंछा, बस मेरा काम अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है। रह जाएंगे बर्तन और फिर इसके बाद मैं बच्चों के रूम से झाड़ू लगाते हुए देखी तो यहाँ पास ना पूरा फैला हुआ था। पूरा सामान हटा के और थोड़ा सा टॉवल से मैंने सफाई की, पोछा पानी उनी और हर चीज़ ना सेट करके रखी। इतने सारे ब्रश रखे हुए थे, जितने लोग आते हैं जाने वाले आते हैं तो किसी किसी का ब्रश छूट जाता है, किसी को मैं यहाँ से निकाल के एक्स्ट्रा देती हूँ क्योंकि कोई आते हैं ब्रश लेके, कुछ लोग लेके आते हैं कुछ लोग नहीं लेके आते हैं, तो फिर मैं ब्रश निकाल के देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा 5-6 ब्रश ना यहाँ पास एक्स्ट्रा हो गए, जमा हो गए थे, तो उनको मैंने फ़िलहाल नीचे ही रख दिया है कि जिसके जो होंगे आने जाने वालों अपना फिर यूज़ करते रहेंगे। और यहाँ की सारी चीज़ें मैंने ढंग से रख दी हैं और ये डिब्बा में सब चीज़ें मैं अपनी जो डेली का मेरा मेकअप का सामान होता है ये बॉक्स में जो रेड वाला है इसमें रखती हूँ। तो उसमें सारा कर दिया, यहाँ का मैंने क्लीन कर दिया, वॉश बेसिन में थोड़ा साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। तो इधर का ये काम मेरा निपटता है और एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे वॉश बेसिन साफ़ ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सब अपना अपना हाथ मारते रहते हैं, थोड़ा बहुत साफ़ करते रहते हैं, मगर जो अच्छे से क्लीन करना है ना मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन करना ही पड़ता है। इसके बाद किचन में आ गए। किचन का जो डिब्बे उब्बे ना बहुत ज़्यादा फैल गए थे इधर से उधर, तो भी मैंने थोड़ा सा ठीक किया। थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है ना तो मुझे चेयर रखना पड़ता है और यहाँ पास सभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, थोड़ा सा किचन में भी ना अच्छे दिखने लगे। इसके बाद ऊपर वाला जो काम है वो हो गया रैक का। अब किचन का जो प्लेटफार्म का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने निकाल कर छोटे बर्तन में रख दिया, कढ़ाई में मैं साफ़ कर लूँगी, जो बड़े बर्तन हैं वो पड़े ना रहे उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो हल्दी मैं लेके आई थी, हल्दी के डिब्बे में हल्दी है आधी है, तो कहते हैं ना हल्दी का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, मुझसे भी किसी ने कहा ही है। तो मैंने उसको फुल कर दिया और इसको ना चिपका देती हूँ। जो चिमटा है उसको मैंने हल्का गरम कर लिया है चिमटे को, और उससे साइड साइड से ना ज़्यादा गरम नहीं करना, नहीं तो जो पॉलीथीन है वो पिघल जाएगी। हल्का गरम करके और टच कर देना तो अपने आप चिपक जाता है। इसके बाद थोड़ा सा चाय रखी हुई थी तो भी मैं गरम कर लेती हूँ साथ ही साथ, और फिर लगती हूँ बाकी के जो काम है। चलिए सभी रूमों को मैंने ठीक कर दिया है और अब रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। बर्तन सारे किचन के इकट्ठा हो गए हैं धुलने के लिए। थोड़ा सा चाय पीते हैं और इसके बाद फिर लगते हैं कामों में। तो ब्रेकफास्ट इनका हो गया है और मयंक उठा तो उसको चौकोस और दूध मैंने दे दिया था बच्चों को, तो दूध और चौकोस खा लिए हैं। तो सब्जी मैंने निकाल के ना इसमें रख दिया है और इसमें बन गई है खीर। तो खीर मैंने बना लिया है, दूध मेरे पास रखा हुआ था सुबह ही कि बच्चे ना दिन भर खाते रहेंगे, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो कम से कम खीर रहेगी तो अपना जब उनकी मर्ज़ी होगी तब खाते रहेंगे। और इधर रख दिया है दूध, इसको ना मैं रात में फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो अभी पका के और फ्रिज में रख दूँगी तो अच्छी इसकी जो मलाई है वो निकल आएगी। तो चलिए मैं फटाक से ना चाय गर्म हो चुकी है पी लेती हूँ और फिर लगते हैं झाड़ू लगाने में। और कपड़े सबसे मैं लास्ट में लगाऊंगी, मशीन में ही लगाना है। तो पहले पूरे घर का काम कंप्लीट हो जाए, बच्चों भी नहा लेंगे, इसके बाद के सारे कपड़े एक ही बार में, ज़्यादा नहीं है थोड़े से ही हैं, तो फिर मशीन में लगा दूंगी ना, सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए झाड़ू वाला काम निपट चुका है, अब रह गया पोंछा लगाना। तो उससे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ नहीं रही है, तो डस्टिंग कर लूँगी, इसके बाद मैं फटाफट से पोंछा लगा लूँगी। और इसके बाद रह गया है किचन के बर्तन, और उसका साफ़ करने के बाद मेरा आज का जो किचन का और पूरे घर का रूटीन है मेरा ख़त्म होता है। थोड़ा सा मैंने मिरर भी साफ़ कर दिया है ना, पानी वानी पड़ता है, लोग हाथों धोते हैं, शेविंग करते हैं, तो छिट्टा पड़ जाता है, तो भी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। थोड़ा सा बेडरूम में मैंने डस्टिंग की और थोड़ा सा भी टेबल में करना है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम आप लोग देख रहे हैं ये निकल गई है, तो इसको भी लगवाना है। देखते हैं जिस दिन यहाँ का जो काम करने वाले आते हैं उन्हीं से किसी दिन बोलूँगी तो लगा देंगे। थोड़ा सा टेबल भी मैंने क्लीन किया, काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि खिड़की है उसके सामने ना, तो खिड़की खोल देते हैं तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।